हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है। वचनों के द्वारा आपकी शक्ति मिले, बल मिले, बुद्धि मिले, ज्ञान मिले और कभी भी पाप के रास्ते पे ना जाए, इसके लिए प्रभु वचन भेजते हैं, वचन को ग्रहण करने के लिए। और वचन के द्वारा ही आप सही रास्ते पे चल सकते हैं। तो आज का वचन है भजन संगीता के 90 अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। प्रभु यहाँ समझाते हैं कि ये जो वचन है हम सब के लिए हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कार्य सफल होता है, कभी असफल होता है, कभी हम पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को, इस कार्य को जो भी हम शुरू कर रहे हैं प्रभु के नाम से करें और प्रभु को सौंप दे, प्रभु हम जो कार्य कर रहे इस कार्य को सफलता दे, आगे बढ़ाए। अगर हम उन्हें सौंप दें तो प्रभु हमें आशीष देगा और वो कार्य असफल कभी नहीं होगा। तो इसमें लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। मनोहरता का मतलब है सुंदरता, और यहाँ प्रभु की सुंदरता क्या है? यहोवा का गुण है, उनका कृपा है, उनकी दया है, उनकी क्षमापना है, जो हमें क्षमा करते हैं। ये सारे ही प्रभु की मनोहरता है और हमें वही दिखाने के लिए हम प्रभु से मनन करते हैं। हे प्रभु, अपनी मनोहरता हमें दिखा कि प्रभु को अगर हम अपने आप को सौंपे कि हमने जो कार्य किया, हमने जो पाप किया, उसे क्षमा कर, हमारे कार्यों को ठीक से आगे बढ़ा है, तो प्रभु कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमें प्रभु को हमेशा याद करना चाहिए। बिना प्रभु को याद किए हम कभी भी सही रास्ते पे नहीं चल सकते। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 दिन का हमें लेबर का काम मिला, 3-4 दिन घर में बैठे रहें, फिर एक दिन काम मिला, महीनों बैठे रहें, एक दिन हम स्वस्थ रहें, महीनों बीमार रहें। ये तभी हो सकता है जब हम पाप में फंसे हो और प्रभु को हम भूल चुके हैं। ईश्वर जो हमें बनाया, इस प्रकृति को बनाया, हमें भूल चुके हैं। तभी हम पूरी तरह से इग्नोर जब कर देते हैं प्रभु को, तो हमारी इन सारी परिस्थितियाँ, इन सारी बीमारियाँ, इन सारी प्रॉब्लमों को, परेशानियों को, चिंताओं से हम घिरे रहते, कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो इन सब बाहर निकलने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इन वचन को लेके प्रार्थना करें। हमें कहना होगा, हे प्रभु, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, यहोवा का मनोहरता हम पर प्रकट कर, हम पर प्रकट करे, हमें बोलना होगा। और हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, और हमारे हाथों के कामों को और भी दृढ़ कर, शक्ति से भर दें। जो भी हम कार्य के सफलता पाए, कहीं हारे ना। जहाँ भी बात करें, बातों में सफलता पाए, कार्यों में सफलता पाए, हर एक चीज़ में। वो तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह डिपेंड होकर प्रभु के बातों को अनुसार, उनके गुणों को अपने अंदर में छुपाए चले। क्योंकि प्रभु का गुण अगर हम अपने लिए धारण कर ले तो ये सबसे बड़ी बात होगी। प्रभु के लिए हम प्यारा भी बन जाएंगे, प्रभु हमें पसंद भी करेगा, हमें प्यार भी करेगा, हमारी इच्छाओं को पूर्ण भी करेगा, किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। ये है 100% प्रभु का गुण। जिसे वो प्यार करते हैं, जिसे वो इच्छा से आगे बढ़ाते हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं। इन वचनों के द्वारा आप भी आगे बढ़ जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।